हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। नाम है स्क्वायर रूट्स। इतना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाली क्लास में जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो मैथ्स पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, कोई भी न्यूमेरिकल अगर करेंगे आप तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। जी हाँ, मैथ्स में ये आगे यूज़ होता है। स्क्वायर रूट आज हम सीखेंगे। क्लास 8 मैथ्स का ये चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स क्या होता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, स्क्वायर्स क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ये हमने सीख ली है। आप देख सकते हैं स्क्वायर और प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर हमने सीख लिया है, पीछे वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी कर ली है पहली, फिर हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट सीखने के साथ साथ उसी वीडियो में उसकी एक्सरसाइज भी कर ली। 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब एक्सरसाइज 3 एंड 4 ये डिपेंड है स्क्वायर रूट्स पर। जी हाँ, स्क्वायर रूट्स आज सीखेंगे। इस वाली वीडियो में पूरा स्क्वायर रूट हम डाइजेस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। उस पर हम करेंगे फिर 2 एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए सर, तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है भाई। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक करते चलें, लाइक और शेयर कर दें भाई। जल्दी से लाइक करें, जल्दी से शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। आज की वीडियो का नाम है स्क्वायर रूट्स। जी हाँ, स्क्वायर रूट्स, 2 ही कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे रूट्स की। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 और क्या लिखा हुआ है? दूसरा नंबर 3 के अपोजिट लिखा है 9। मतलब 3 का आपने स्क्वायर किया तो क्या आया? 9, राइट। और 9 देखिए, आप ये वाला एरो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरो देखिए, 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। जी हाँ, समझ में आ रही होगी बात। स्क्वायर समझ में आएगा तो स्क्वायर रूट भी समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। देखिए 2 का स्क्वायर सर 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4। 5 का स्क्वायर 25, इट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5। ये होता है भाई स्क्वायर रूट। अभी सारी बात डिटेल से समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हो इस आइकन को, आप देख रहे हो पिछली सारी वीडियोस में। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं जल्दी से क्लास। ये देखिएगा स्क्वायर रूट्स, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, आप बहुत इजीली देख सकते हो। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। सभी को ये बात पता है। अब इसका इनवर्स देखिए आप, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये होता है इसका सिंबल, ये होता है इसका सिंबल। और यहाँ पर या तो ये कर दो, या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा सा 2 लिख दो। अगर आप छोटा सा 2 नहीं भी लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर क्यूब रूट होगा तो उसमें छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। अगर क्यूब रूट होगा तो छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, तो छोटा सा 2 आप लिखना चाहे लिख दें, नहीं भी लिखना चाहते तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट ही है। ये होता है इसका सिंबल, ये होता है इसका सिंबल। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये होता है भाई इसका सिंबल। चलो अभी समझते हैं डिटेल में। 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर रूट 2, ये होता है स्क्वायर रूट 4। इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट 4। 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4, राइट। 5 का स्क्वायर 25 तो 25 का स्क्वायर रूट 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 36 का स्क्वायर रूट 36, 6 स्क्वायर रूट 49, 7 स्क्वायर रूट 81, 9 स्क्वायर रूट 64, 8 स्क्वायर रूट 110। ये आपको पता है, आपको याद भी होना चाहिए। अब देखिए स्क्वायर से हम क्या समझते हैं? स्क्वायर से हम समझते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स 90 डिग्री। आप देखिए 2 बॉल ऐसे हैं, एक और एक, दो कैसे हैं स्टूडेंट्स? लाइक दिस, मतलब 2 कॉलम और 2 रोज। 2 बाई 2 का ये स्क्वायर, 2 कॉलम 2 रोज, 3 कॉलम 3 रोज, 3 बाई 3 9। 4 कॉलम 4 रोज, ऐसे होती हैं रोज, हॉरिजॉन्टल रोज
और वर्टिकल होते हैं कॉलम। 5 by 5 25। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट निकालो 25 का, इसका मतलब आप कर दोगे अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को कहते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन, इज द इनवर्स ऑपरेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का इनवर्स ऑपरेशन है, उल्टा है। ठीक है, स्क्वायरिंग का उल्टा है। तो इसका एक बेहतरीन से स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इसके बाद सिखाने वाला हूं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको सिखाया अभी अभी, ये तो परफेक्ट स्क्वायर थे। ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर्स थे। कौन कौन से सर? देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ये सब परफेक्ट स्क्वायर थे। 1 4 1 4 स्टूडेंट्स, 1 4 के बाद 9 16 25 36 36 के बाद 49 64 81 100 121 144 169। ये तो मुझे याद है, राइट। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लेकिन अगर आगे हम बड़े बड़े नंबर लेते हैं, मान लो परफेक्ट स्क्वायर ही कोई नंबर ले लेते हैं, राइट, परफेक्ट स्क्वायर ही कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 256। और सपोज करो हमें पता नहीं 256 किसका स्क्वायर है, हमें पता नहीं 256 किसका स्क्वायर है। मतलब अगर मैं इस तरह से 256 लिखूं तो क्या आएगा ये नहीं पता। इस तरह से अगर मैं 25 लिख रहा हूं तो मुझे पता है 5 आ रहा है। इस तरह से अगर मैं 64 लिख रहा हूं तो मुझे पता है 8 आ रहा है। लेकिन इस तरह से अगर मैंने 256 लिखा, क्या आ रहा है ये नहीं पता। मतलब कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हमारे पास हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं। एक एक करके सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं इसी वाली पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो का नाम है स्क्वायर रूट। इसका मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट क्या होते हैं, मैंने सिखा दिया है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सारे मेथड्स करेंगे, उन पर क्वेश्चंस भी करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेते चले। ऑलराइट, सिंबल समझ में आया? सिंबल आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके ओके भाई, ओके 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 ओके। ये देखिए पहला वाला अप्रोच सबसे आसान अप्रोच है लेकिन लेंथी है। क्या है भाई? फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर बार 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 सब्ट्रैक्शन होगा। ये लिखा हुआ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार 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 सब्ट्रैक्ट होगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, वो हम सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। 25, 64, 81, 100, 121, 144, दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि इनके ये किसी न किसी के स्क्वायर्स हैं। जो किसी न किसी के स्क्वायर्स होते हैं उनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पिछली वाली वीडियो में सारी बात ये क्लियर मैंने कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाकर के देखिए, अगर देखी हुई है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय रिपीटेडली सब्ट्रैक्टिंग। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या करेंगे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ऑड नंबर्स लगातार ऑड नंबर्स। कब तक करेंगे? इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं। कब तक करेंगे सब्ट्रैक्ट? जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता। कहां से स्टार्ट करना शुरू करेंगे? सबसे छोटे ऑड नंबर से। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर 11 करेंगे, फिर 13 करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आता रिजल्ट, जब तक आंसर में 0 नहीं आता, जब तक करते रहेंगे बॉस। आ रहा है समझ में? चलिए सर, अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड, क्वेश्चन ये रहा, फाइंड अंडर रूट 25।
फाइंड स्क्वायर रूट 25। अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक ही बात होती है, अंडर रूट स्क्वायर रूट एक ही बात होती है, राइट। क्यूब रूट अलग होता है, स्क्वायर रूट अलग होता है, लेकिन अगर खाली ऐसे लगा हुआ है रूट अंडर रूट है तो ये अंडरस्टूड है कि अंडर स्क्वायर रूट की ही बात चल रही है, ये आपको मैंने अभी बताया। तो देखिए सर, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। हम 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 25 में से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे, 25 में से मैंने सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होता है, ऑड नेचुरल नंबर 1। 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आया 24। ये था आपका भाई स्टेप 1, राइट, स्टेप 1। 24 आया, अब 24 में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा सर, 1 तो हो गया, 1 तो हो गया, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, नेक्स्ट मतलब कंसेक्यूटिव 3, तो 24 में से 3 होगा। ध्यान से देखिए, 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर में से होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आया भाई 21, स्टेप 2। अब 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान से देखिए, 21 इधर आ गया और 21 में से 5 नेक्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, राइट। तो ये 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या आया भाई 16, ये हो गया भाई आपका स्टेप 3। अब 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए 16 माइनस 7 आ गया 9, आ गया 9, स्टेप 4, राइट। आ रही है बात समझ। अब आंसर में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर तो 9 आया है, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, आया 0, क्या आया सर, 0 आया। कब तक करना है हमें, जब तक, कब तक करना है, जब तक 0 ना आए, जब तक आंसर 0 ना आए तब तक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक आंसर 0 ना आएगा तब तक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आंसर क्या आया सर, माइनस तो कर दिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 भी आ गया। आंसर क्या है, बहुत आसान है, हाउ मेनी स्टेप्स यू टुक, हाउ मेनी स्टेप्स यू टुक टू रीच 0। 0 आने तक आपने कितने स्टेप्स लिए, 0 पर पहुंचने तक आपने कितने स्टेप्स लिए, देख लो, 1 2 3 4 5 स्टेप लिए। तो भाई सिंस नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स है सर, नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टेप्स 5, देयरफॉर अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। जितने आप स्टेप्स लोगे वही आपका आंसर होगा, जितने आपके स्टेप्स होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है बिल्कुल, कितना आसान है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड आपको सिखाया है, पहले मेथड का नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार सब्ट्रैक्ट करके कैसे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। बात समझ में आई, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें करना है कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, कहां से, स्टार्टिंग से। तो पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1, पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसमें से पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है बताइए, 1 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा आंसर उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 11 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 13 करेंगे, करते रहेंगे। कब तक करेंगे, जब तक आंसर 0 नहीं आता, रिजल्ट माइनस करने के बाद जब तक रिजल्ट 0 नहीं आता। 0 आ गया, अब आप देखो कितने स्टेप्स लगे 0 आने तक, कितने स्टेप्स लगे 0 आने तक, जितने स्टेप्स लगेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया भाई समराइज। इसको आप बेहतरीन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। चलिए सर, एक क्वेश्चन कराइएगा क्विकली बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करेंगे भाई क्वेश्चन। ये देखिए अंडर रूट 81 सॉल्व करना है इसको, अंडर रूट 81 को बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। अंडर रूट 81 है, क्लियर। अब देखिए स्टेप 1, 81 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट, सबसे पहला वाला, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1। 81 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आया सर, आंसर आया 80। अब आप 80 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा भाई नंबर है, 1 के बाद कौन सा नंबर है दूसरा, 1 के बाद है सर 3,
80 माइनस 3, 80 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया सर 77। स्टेप 3 देखिएगा, 77 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब 3 के बाद 5, 1 3 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 3 5। आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है सर? ये 72 आ गया, राइट। स्टेप 4 देखिएगा, 72 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? 5 के बाद नेक्स्ट है 7 65, राइट। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। नेक्स्ट स्टेप 5 की बात कर लेते हैं। स्टेप 5 आंसर है भाई 65। 65 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? पिछले स्टेप में हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया था, 7 के बाद नेक्स्ट ऑड कौन सा नेचुरल नंबर है? 7 के बाद है 9। 65 में से आपने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया सर आपका 56, राइट। 56 65, ठीक है। स्टेप 6, 56 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? आंसर 56 आया, 9 के बाद नेक्स्ट 11, तो ये हो गया सर आपका 11 आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 45 और 10 55 और 1 56, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 7th स्टेप, 45 में से क्या आप क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले? 11 के बाद नेक्स्ट ऑड कौन सा है? 13। 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 3, 32 आ गया। स्टेप 8, 32 आंसर आया। 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 13 के बाद 15, ये हो गया भाई 17, राइट। स्टेप 9, 17 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? नेक्स्ट ऑड, 15 के बाद नेक्स्ट ऑड है 17 माइनस 17 0, 17 माइनस 17 हो गया सर 0। जी हाँ भाई, जी हाँ, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? 0 तो आ गया। अब देखो आप कितने स्टेप्स लगे, सिंस नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड, कितने स्टेप्स यूज हुए? 1 2 3 मेंशन करते जा रहे हैं हम साथ साथ 9, नंबर ऑफ स्टेप्स 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट 81 इक्वल टू 9, ये आ गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। कोई भी आप कर सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम करना है, हमें समझ में आ गया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग जाते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। कितने भी स्टेप्स लग जाए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि भाई हमारे पास आगे और भी मेथड्स हैं जहाँ पर ये स्टेप्स नहीं लगाएंगे, राइट। चलिए सर, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड subtraction method, all right। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप ये नोट करेंगे, फिर आप ये नोट करेंगे। ये आ गया आपका आंसर, नोट डाउन क्विकली। 9 की मल्टीप्लाई 9 से करके देख लीजिएगा, 81 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, तभी तो अंडर रूट 81 9 हुआ। 9 का स्क्वायर 81, तभी तो अंडर रूट 81 9 हुआ। ऑल राइट, 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट 81 इक्वल टू 9, इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट कुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर? एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसका एरिया दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितनी साइड ये उतनी साइड ये, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना है 169, एरिया 169 है, साइड स्क्वायर 169 है, तो साइड कितना हो गया? साइड हो गया अंडर रूट 169। आपको याद होगा किसका स्क्वायर होता है 169? जिसका स्क्वायर 169 होगा, 169 का स्क्वायर रूट वही होगा। जिसका स्क्वायर 169 होगा, अंडर रूट 169 वही होगा। किसका स्क्वायर है 169? आई नो दैट यू नो दैट, मुझे पता है कि आपको पता है। किसका स्क्वायर होगा 169? स्टूडेंट्स जल्दी बताइए, किसका स्क्वायर होगा 169? जिसका स्क्वायर 169 होगा उसी का ही स्क्वायर रूट 169 होगा, राइट। बात समझ में आई?
क्लियर है? जिसका स्क्वायर 169 होगा इसका स्क्वायर रूट वही होगा, दैट्स इट, क्लियर। आपको पता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको पता है 13 का स्क्वायर 169, तो अंडर रूट 169 इक्वल टू होता है 13। और आपको ये बात भी पता है कि ये रूट स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा रूट बन जाएगा, प्लस वाला इधर जाता है तो माइनस में पहुंच जाता है, माइनस वाला इधर जाता है तो प्लस में पहुंच जाता है, मल्टीप्लाई वाला अपनी साइड चेंज करता है तो डिवाइड में, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही स्क्वायर बनता है रूट और रूट बनता है स्क्वायर। जैसे कि ये एम स्क्वायर इक्वल टू एन है तो एन इक्वल टू हो जाएगा एम, एम स्क्वायर इक्वल टू एन है तो एम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एन। बात समझ में आई? ये बात आपको पहले से ही पता है, क्लियर है सर? राइट, ये बात आपको पता है। और आपको ये भी पता है अंडर रूट एन इक्वल टू एम है तो एन इक्वल टू एम स्क्वायर भी हो जाएगा। ये रूट इधर गया तो स्क्वायर बन गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें पता है आंसर 13 आने वाला है क्योंकि हमें याद है ये, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको? हम करेंगे इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। जी हाँ सर, इसको करेंगे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। चलिए सर सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है? क्या गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है सर? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया साइड, राइट? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर 169। साइड कितना होता है सर? साइड होता है अंडर रूट 169, राइट? साइड होता है 169। अब आप क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे? ऐसे 169 में से पहले आप 1 माइनस करेंगे, राइट? 169 में से आप पहले 1 माइनस करेंगे। क्या आया सर? 168 आया। 168 में से आप 3 माइनस करेंगे, 165 आया। 165 में से आप 3 के बाद 5 माइनस करेंगे, 160 आया। एंड सो ऑन। कब तक करेंगे? जब तक 0 नहीं आता। कितने स्टेप लगे? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन स्टेप 13। 13 स्टेप लगेंगे, आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर कितना हो गया सर? 13। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये देखिए भाई, ये क्या है भाई? ये है आपका एमसीक्यू, इसलिए मैंने शॉर्ट में करा दिया है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, एमसीक्यू में आएगा तो कभी नहीं पूछेगा आपसे ये कौन सा मेथड लगाओ, क्योंकि एमसीक्यू में आपका सॉल्यूशन चेक ही नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन देना ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम जब भी इसका यूज करते हैं जब लिखा हुआ आता है, जैसे कि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अगर लिखा हुआ आएगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना है तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे, करेक्ट? तो ये आपके समझ में आ गया है, ये तो आपको पता है 13 सेंटीमीटर। ऑल राइट, हम ऐसे नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, हमें पता भी था 13 का स्क्वायर 169। और भी मेथड्स आपसे आते हैं पहले से ही, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ये है भाई हमारा बेस्ट मेथड, फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जी हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट मेथड है? क्यों सर? क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है क्यूब रूट, क्यूब्स एंड क्यूब रूट फाइंड करने का ये अकेला इकलौता मेथड है। जी हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से हम समझेंगे ताकि क्यूब रूट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्यूब रूट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। चलिए सर, तो कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन? आपको क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो जिसका भी आपको, जिस भी परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे। स्टेप 1 लिखा हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। आपको दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो 144 आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट 144। तो आपने क्या किया? 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, एक बार बता देता हूं मैं। क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। होता है ठीक है, वरना हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से करेंगे। होता है ठीक है, वरना हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से करेंगे। जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक आंसर 0 ना आए। तो 144 हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से। 2 है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 से डिवाइड किया 72 आया। लास्ट में है 2, मतलब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 36 आया। लास्ट में है 6, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 18 आया। लास्ट में है 8,
ये भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आया। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चेक करो, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आया 3, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आया 1, राइट। तो 144 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे सर? 144 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया पावर्स ऑफ प्राइम में, ठीक है। ये हो गया सर 144 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब देखो स्टेप 2, स्टेप 1 समझ में आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई। स्टेप 2 देखिए, मेक अ पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स, आपको पेयर बनाने हैं सिमिलर फैक्टर के, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 2, तो हमने ग्रुप ऑफ 2 बनाया, पेयर पेयर एंड पेयर, राइट, क्लियर है। अब देखिए ये स्टेप 2 को हमने यहां पर इसे वो कर दिया, अप्लाई कर दिया, अंडर रूट 144 का मतलब अंडर रूट 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3, पेयर बनाया, पेयर पेयर और पेयर, करेक्ट। अब देखिए, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट द रिजल्ट, आपको हर पेयर से एक नंबर लेना है और मल्टीप्लाई कर देनी है टू गेट द रिजल्ट। तो ये रूट हट जाएगा, ये आया 2, इस पेयर का ये आया 2, इस पेयर का ये आया भाई 2, और इस पेयर का ये आया भाई 3, इन तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और डिटेल में आपको मैं समझा देता हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। देखिएगा आप ये देखिए, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, क्या ये बात आपको पता है? अगर ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप स्टार लगा करके इसको नोट कर लें। अभी 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 हमारा आंसर आया है अंडर रूट 144, अभी अभी ये आया है 12, अभी इससे पहले हमने स्क्वायर वाला एरिया का वाला फॉर्मूला था, वहाँ पे आंसर आया था 13, उससे पहले हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से 81 फाइंड किया था, वहाँ पर आंसर आया था 9, राइट, यस और नो? जी हाँ सर। अब देखिए ध्यान से देखिए 144, इसको ही देख लो पहले, अंडर रूट 144 का मतलब है 144 की पावर हाफ, 144 की पावर हाफ, और 144 का आंसर आया 12, इसका मतलब हुआ 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, आपको मैंने बताया अभी इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट, राइट, 12 का स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए 12, ध्यान से देखिए 12 की पावर 1/2 का मतलब है पावर ऑफ पावर, 12 की पावर 2, 2 की इस पूरे की पावर 1/2, पावर ऑफ पावर का मतलब है पावर की मल्टीप्लाई पावर से, और ये हो गया भाई 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर 12। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जी हाँ सर, ये बात समझ में आई। देखिए अंडर रूट 169 को देखिए, अंडर रूट 169, इसका मतलब हुआ 169 की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, 169 को हमने लिखा 13 का स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि हमें पता था 13 आंसर आया, 13 का स्क्वायर 169 हम जानते थे 1/2, तो 13 की पावर, पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर का मतलब पावर की मल्टीप्लाई पावर से, ये देखिएगा भाई ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या आंसर आया 13, देखिएगा क्या आंसर आया भाई 13 आंसर आया, अंडर रूट 169 13। ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, एक स्क्रीनशॉट तो आप लीजिएगा, ठीक है सर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे, उसके बाद मेक अ पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स, राइट, और टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, दो में से एक बाहर ले लो और रूट हटा दो, दो में से एक बाहर ले लो और रूट हटा दो। जी हाँ, जैसे कि ये अंडर रूट 2 इंटू 2, तो दो में से एक बाहर आ जाएगा और रूट गायब, यही मैंने आपको पीछे समझाया। अंडर रूट 7 इंटू 7 है, तो ये
दो 7 में से एक 7 बाहर, रूट गायब। ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको यहां पर समझाया। ऐसा क्यों हुआ, 2 में से एक बाहर क्यों आता है, क्योंकि ये रूट का मतलब पावर हाफ, 2 का मतलब पावर 2, और हाफ से 2 करा तो ये खत्म हो गया, राइट, इसलिए एक बाहर आता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। ऑल राइट, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। क्वेश्चन ले लीजिएगा आप, कोई नंबर ले लीजिएगा बढ़िया सा, 2500। चलिए 2500 ले लिया मैंने नंबर, राइट। इसका क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। समझ लीजिएगा, आपको फाइंड करना है अंडर रूट 2500। आप क्या काम करेंगे, 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कट जाएगा ये, राइट, 2 से कट जाएगा ये, 2 6 12, 625, राइट। 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये, 6 7 8 9 10 11 12 13, जी हाँ 3 से भी नहीं कटेगा ये, 5 से कटने वाला है। इसको आप 5 से कट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसको आप फिर 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। इसको आप फिर 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ऑल राइट, ये देखिएगा। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ सर 2 × 2, इसका क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, राइट। क्या करेंगे अब, 2 का एक बाहर, पेयर 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 पेयर, रूट को खत्म करते हुए, 2 को ए, 2 में से एक बाहर, रूट को खत्म करते हुए, तो 2 आया, इसका 5 आया, इसका 5 आया। इसी के साथ रूट खत्म हुआ। मैंने आपको समझाया अभी रूट कैसे खत्म हुआ, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ये आ गया आपका आंसर। अंडर रूट 2500 हो गया 50। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं। अब मैं नया कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूं। सपोज दैट यहां पर पेयर नहीं बन पा रहा, मतलब कोई एक चीज का पेयर नहीं बन रहा। जैसे कि आपको मैं समझाता हूं, ये यह देखिए, सपोज दैट आपने क्या काम किया, आपने किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और वो नंबर इस तरह से आ गया, a × a, b × b, कुछ भी हो सकता है, a b और c, राइट। अगर आप यहां से बाहर निकालेंगे तो ये a बाहर निकल जाएगा, 2 है, रूट को खत्म करते हुए 2 में से एक बाहर, रूट को खत्म करते हुए 2 में से एक बाहर, लेकिन ये c बाहर नहीं आएगा, ये c ऐसा ही रहेगा, ये c ऐसा ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इसकी मल्टीप्लाई, कोई नंबर है सपोज x, अंडर रूट x, उसका आपने फैक्टराइज किया तो ये आया। क्वेश्चन इस तरह से आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भाई हम इस x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर जब बनता है तो उसके सारे फैक्टर्स पेयर में होते हैं, आपने अभी देखा। यहाँ पर a पेयर में है, b पेयर में है, लेकिन c पेयर में नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बस जाहिर सी बात है सर, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे c से, आप इसकी मल्टीप्लाई c से करेंगे ताकि ये भी 2 में से एक बाहर आ जाए रूट खत्म करते हुए, और ये आंसर आपका आ जाए, ये आ जाए आपका आंसर, राइट। क्लियर है भाई। पावर करनी है 2, पावर है 1, तो एक बार c से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। अगर कहा जाए इस नंबर की डिवाइड किस नंबर से करें, इस नंबर की डिवाइड किस नंबर से करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो डिवाइड करने के लिए c को भी हटाना पड़ेगा, ताकि बस c का सिस्टम ही खत्म हो जाए। क्लियर है। जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी से मल्टीप्लाई होगी, जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसी से ही डिवाइड होगी। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 9408 की किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दैट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, राइट। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, 9408, इसका आपने करा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। लास्ट में 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 0 और 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये है 11, 1 और 7 17, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा। लास्ट में इवन नंबर जब तक चलता रहेगा तब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब लास्ट में 7 आ गया, मतलब इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करो। 3 से चेक करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, इसका सम देखो। If sum of digits is divisible by 3, if sum of digits is divisible by 3, then this number is also divisible by 3. तो sum 7 8 9 10 11 12 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 9 जा 4, 3 9 27, ये आ गया 49। 49 होता है 7 से डिवाइड, 7 7 जा 49, 7 1 7। पेयर बन गया, ध्यान से देखिए भाई, पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड करनी पड़ेगी या उसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर नहीं बना। तो इसकी अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3, 7 इंटू 7, ये कुछ ऐसा हो गया। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, ये ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। इस 3 से ही इसको डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हो तो ये 3 आएगा ही नहीं यहाँ पर, ये 3 आएगा ही नहीं यहाँ पर। 3 आएगा नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि सारे ही फैक्टर्स पेयर में है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये करेंगे भाई डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये आ रहा है 3 एक्स्ट्रा, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 नहीं है, मतलब पेयर नहीं बन पा रहा है। और अगर मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन आता तो भी आंसर 3 ही होता। इस पूरे की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और 3 यहाँ पर हमें फैक्टर मिल जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मैं आगे कराऊंगा, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा भाई। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, आंसर आ गया 3। अभी मैंने शॉर्ट में कराया है, मैं इसको लॉन्ग में भी कराऊंगा भाई। इस क्वेश्चन को मैं लॉन्ग में आपको कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। क्या है भाई? फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक और है, थोड़ा सा हार्ड इसको कहते हैं लेकिन है नहीं, ध्यान से देखिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्टेप 1, प्लेस अ बार ओवर पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस डिजिट। ध्यान से देखिए, आपको सपोज दैट कोई नंबर है, जैसे 529 ही है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन आपसे कहा गया है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले आप पेयर बनाओगे राइट साइड से, मतलब वंस प्लेस से, वंस डिजिट से आप पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे राइट साइड से, मतलब वंस डिजिट से सबसे पहले आप बनाएंगे पेयर। तो आपने बनाया भाई पेयर, ये देखिएगा पेयर, और ये नहीं बचा, ये अकेला बचा, तो ये अकेले को ही ले लो, ये अकेले को ही ले लो। ये अकेला बेचारा कहाँ जाएगा? राइट, इसे अकेले को ही रख लो बार में। आपने बनाया राइट साइड से पेयर। सपोज दैट नंबर बड़ा होता है, जैसे कि A B C D E F G, तो हम कैसे बनाते हैं पेयर? पेयर पेयर पेयर, ये अकेला बचता तो इसको हम अकेले को ही ले लेते। और अगर ये नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, सारे पेयर बन गए। अगर ये बच रहा है, सपोज दैट और भी हैं A B C, तो ये और फिर ये अकेला बचा, ले लिया। राइट साइड से आप पेयर बनाएंगे, करेक्ट। प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट, आप बार प्लेस करेंगे एवरी पेयर ऑफ डिजिट पर। देखिए हमने हर पेयर पर बार प्लेस किया, ये बार ये बार, ठीक। अब क्या करना है? पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप बहुत ज़्यादा आसान है, देखिएगा। सबसे पहले आप ऐसे करके लाइन बनाएंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्योंकि आप कर रहे हैं डिवाइड, 529 को आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपने बनाया भाई बार। ये देखिए, करेक्ट, इस तरह से ये बन गया इसका फॉर्मेट। अब क्या करेंगे आप? स्टेप 2 देखिएगा, स्टेप 1 हमने कर लिया है, स्टेप 2 देखिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार। सबसे लेफ्ट में जो बार के नीचे नंबर है उसके बराबर होना चाहिए किसी नंबर का स्क्वायर, या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक छोटा
या फिर बराबर। ध्यान से देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर आप फाइंड करेंगे हुज स्क्वायर इज लेस देन, जिसका स्क्वायर उससे ठीक छोटा हो या फिर इक्वल टू द नंबर हो। किसके नंबर, किसके इक्वल, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट में है, जो लेफ्ट मोस्ट बार में आ रहा है नंबर। टेक दिस नंबर एज डिवाइजर, उस नंबर को आप डिवाइजर मानेंगे एंड डिवाइड अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार एज द डिविडेंड। बात समझ में आई? लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे जो नंबर है इसको आप डिवाइड करेंगे किस नंबर से, जो नंबर आपने फाइंड किया लार्जेस्ट नंबर। इसमें ये लिखा हुआ है बाद में, जो लार्जेस्ट नंबर आपने फाइंड किया जिसका स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट मोस्ट बार के नीचे जो नंबर है इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक छोटा या बराबर होना चाहिए, उस नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे। जो नंबर आपने फाइंड किया वो डिवाइजर कहलाएगा, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइडेंड कहलाएगा। दैट्स इट। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने स्क्वायर करना शुरू किया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ 2 का स्क्वायर 4 तो कम हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन वाला हम लेंगे, ठीक छोटा आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, स्टेप 2, स्टेप 2 यहां से शुरू हुआ है, हमने लिया 2, राइट, 2 2 जा 4, ये हुआ डिवाइड। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड किया, सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड किया और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यहां देखिए आप, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे क्या आएगा सर, माइनस किया आया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1। बात समझ में आई? 5 में से 4 माइनस किया 1, क्लियर है? देख लो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है जो ये नेक्स्ट बार के नीचे नंबर है इस पूरे को आप कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा बार कॉपी होगा, ये हो गया 129। अगला स्टेप है ये पूरा का पूरा 129 कॉपी हो गया। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ब्रिंग डाउन द नंबर, इसको मैं रब कर देता हूं, ब्रिंग डाउन द नंबर, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार, नेक्स्ट बार के अंदर, नेक्स्ट बार के अंदर जो नंबर है उसको पूरे को डाउन कर दे, ब्रिंग कर ले, नीचे ले आए, राइट। द नंबर फॉर्म्ड इज न्यू डिवाइडेंड, उसको आप कहां लेके आएंगे, अंडर द नेक्स्ट बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 था, रिमाइंडर के राइट में, रिमाइंडर के राइट में आप इसको ले आएंगे। देखो अभी स्टेप्स लिखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं बिना स्टेप के भी आपको समझाऊंगा, बिना ये इंग्लिश वाले स्टेप्स पढ़े हुए आपको भी करके दिखाऊंगा सेम क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है। तो अब क्या होगा सर स्टूडेंट्स, अब आपने ये लिया है यहाँ पर, ये 129 ये लिखा हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड। अब जो ये नंबर फॉर्म हुआ ये हो गया आपका नया डिवाइडर, नया डिवाइडेंट, नॉट डिवाइडर, ये हो गया आपका नया डिवाइडेंट 129। अब है इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 4, डबल। ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, डबल द क्वोशिएंट, डबल द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का डबल कर दो, 2 का डबल 4 और यहां पर पुट कर दो, 2 का डबल 4 और यहां पर पुट कर दो, डबल द क्वोशिएंट, 2 का डबल 4 और यहां पर पुट कर दो सर, राइट। ये देखिए डबल किया है, डबल किया है क्वोशिएंट का, राइट, 2 का डबल 4। अब क्या करना है, ये है इंपॉर्टेंट स्टेप। अब क्या करना है, ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, डबल कर दिया है, ठीक है। अगला स्टेप आपके सामने ये रहा, ये 2 लास्ट के स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। गैस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल इन द ब्लैंक विच ऑल्सो बिकम्स द न्यू डिजिट इन द क्वोशिएंट। आपको गैस करनी है एक ऐसी डिजिट जो यहां पर हम फिल करें, कहां पर, यहां पर हम फिल करें और जो क्वोशिएंट भी बन जाए। अभी देखिए कंडीशन देखिए, बिकम द न्यू डिजिट इन द क्वोशिएंट सच दैट व्हेन द न्यू डिजिट इज मल्टीप्लाइड टू द न्यू क्वोशिएंट। अब नई डिजिट जब नए क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करे, द प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू डिवाइडेंड, प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू डिवाइडेंड। मतलब कहने का ये है, अब ये आपके पास 4 है, यहाँ पर आप 41 पुट करेंगे तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। 41 1 जा 41, 41 1 जा 41, राइट, 41 1 जा 41। लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है तो ये होगा नहीं, हमें लेस इक्वल टू और लेस देन लेना है, हमें बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो 41 तो नहीं आ रहा है, आपने क्या किया, 42 किया, 42 की 2 से करनी पड़ेगी, जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। 42 की 2 से की, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 42 की 3 से चेक करो, 43 की 3 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ये देखिए भाई
3 से करने पर 129 एज इट इज आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है। तो 49 की मल्टीप्लाई आप 49 से करेंगे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 43 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 129 आ जाएगा। ये आ गया भाई आपका रिजल्ट 0, ये आ गया आपका आंसर, राइट। अगर 0 आ गया तो हमें आंसर मिल जाएगा, 0 नहीं आएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0 एंड नो डिजिट्स आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर, दे राइट, कोई नंबर लेफ्ट नहीं है, रिमाइंडर 0 है, कोई नंबर नहीं, सारे नंबर यूज हो गए हैं ऊपर वाले। ये आ गया आपका आंसर 23, ये आ गया आपका आंसर 23। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये बहुत शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आया समझ में। चलिए सर, इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक बार आप सारे स्टेप्स नोट कर लें, एक बार आप सारे स्टेप्स नोट कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टेप सारे नोट कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बिना स्टेप्स में उलझाए, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा बिना स्टेप में उलझाए, एक बार आप पहले इसको नोट कर लें। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा से करेंगे इस क्वेश्चन को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ऑल राइट। चलिए सर, नेक्स्ट देखिए, स्टेप्स नोट कर लें, याद नहीं करना है, बस नोट कर लें, काम आएंगे। चलिए इसको भी नोट करें, स्टेप 3 स्टेप 4। ऑल राइट, चलिए सर, क्लियर है। स्टेप 5 स्टेप 6 को भी नोट कर ले जल्दी से भाई, एक बेहतरीन सा स्टेप्स आपको मिल गए हैं, क्लियर है, बिल्कुल आपको सारे स्टेप्स मिल गए हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन कराऊंगा और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उलझना नहीं है। चलिए, उलझना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको फाइंड करना है अंडर रूट 529 राइट, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसे एक लाइन आपने ड्रॉ की वर्टिकल, लाइक दिस। फॉर्मेट देख लो, इस तरह से आप बनाएंगे, राइट, इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए सर, 529 को आपने यहां लिखा, 529। आप अब पेयर बनाएंगे राइट साइड से, राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से पेयर। तो ये देखिए पेयर और ये पेयर, ये अकेला बचा। अब लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट पेयर के नीचे जो नंबर है इसको आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। स्क्वायर एक ऐसे नंबर का फाइंड करेंगे जो इसके बराबर हो या इससे ठीक छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा है, 2 का स्क्वायर इससे ठीक छोटा आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4। हमें सिर्फ यहां देखना है, इसको करेंगे आप सब्ट्रैक्ट 4 - 1 या 5 - 4, 5 - 4 यू विल गेट आंसर 1, राइट। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप जो क्वेश्चन आपका आया है, जो क्वेश्चन आपका आया उसका करेंगे आप डबल, 2 का डबल 4, ध्यान से देखिए 2 का डबल 4। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 2 का डबल 4। अब क्या करना है, 29 जो अगला वाला पेयर है, अगला वाला जो बार है उसके नीचे जो आपको, उसके नीचे आपको डिजिट मिलेंगी, पूरा का पूरा एज इट इज आप उतार लो। ये उतर गया भाई 29, ये उतर गया पूरा का पूरा 29। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब आप जो यहाँ रखने वाले हैं उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ जाए या इससे ठीक छोटा नंबर आ जाए। तो 41 की मल्टीप्लाई आप 1 से करके देखेंगे, 42 की मल्टीप्लाई आप 2 से करके देखेंगे, 43 की मल्टीप्लाई आप 3 से करके देखेंगे, 44 की मल्टीप्लाई आप 4 से करके देखेंगे। रफ पे करना है सारा काम। तो ये आया 41, ये आया 84, बहुत छोटा आ रहा है, ये आ गया भाई एग्जैक्टली बराबर। 43 × 3 आया ना, 43 × 3 आया ना, तो 43 × 3 आया ना भाई, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 43 × 3 129। 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये काम करते रहेंगे। ये आ गया 0, आंसर आ गया अंडर रूट 529 इक्वल टू 23। आया समझ में। एक और क्वेश्चन कराऊं, एक और क्वेश्चन कराऊं क्या, चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक और क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया सा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिएगा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए 144 क्या करेंगे सर, बहुत ज़्यादा आसान, ये रहा अपना फॉर्मेट 144, राइट साइड से पेयर 1 1 जा 1,
0, 44 उतारा, 1 का डबल 2, 22 2 जा 44, 22 2 जा 44, आ गया आंसर 12, है ना बढ़िया। और देखिए √169 करेक्ट, ये देखिएगा भाई 169 पेयर पेयर, राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट किया, अकेला बचा 1 1 जा 1, 0 रिमाइंडर 69 एज इट इज, 1 का डबल 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 69 0, ये आ गया आंसर। ऑल राइट, आया समझ में? बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत 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 ज़्यादा ये आसान है स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए और देखते हैं। 196 पेयर पेयर, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, रिमाइंडर 0, ये आ गया भाई 96, 1 का डबल 2, 24 इंटू 4 96, रिमाइंडर 0, ये आ गया आंसर 14। जी हाँ, कितना ज़्यादा आसान है, कितना ज़्यादा ये आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है सर, आ गया समझ? सारे स्टेप्स आपने नोट कर लिए हैं, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है। ऑल राइट, चलिए भाई अब अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब डेसिमल वाले नंबर्स अगर है उनका लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन उसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, अगर नंबर डेसिमल वाले हैं तो उनका कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई, स्टेप 1, place a bar on the integral part and also place a bar on every pair of decimal part from left to right, from left to right। ध्यान से देखिए, left to right, डेसिमल वाले का लिखा है लेफ्ट टू राइट, मतलब कहने का ये है कोई नंबर अगर है A B C D E F G और डेसिमल लगा है यहाँ पर, तो इंटीग्रल पार्ट तो ये हो गया पहला वाला, इसका तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये बन गया पेयर राइट से। लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला है उसका लेफ्ट टू राइट, डेसिमल से स्टार्ट होगा पेयर होना, ये हो गया पेयर। 17.64 है तो 17 पे हो गया ऐसे और इस पे हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, नाउ proceed to find the square root of the number using the long division method. While bringing down the decimal part, put a decimal point on the quotient. That's it. बिल्कुल ऐसे ही करना है, जब आप डेसिमल के बाद वाला नीचे उतारें तो वहां पर क्वेश्चन में डेसिमल लगा दें। ये लिखा हुआ है देखो, नाउ प्रोसीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे आपने पहले किया वैसे ही करना है। वाइल ब्रिंगिंग डाउन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट जब आप नीचे उतारेंगे, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों स्टेप्स को आप अच्छे से नोट कर ले स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? देखिए एग्जांपल भी हमारे सामने 17.64, ये हुआ पेयर, 4 4 था 16 करेक्ट, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। अब डेसिमल के बाद वाला हमें उतारना है, 64 हमने उतारा, डेसिमल के बाद वाला यूज हुआ तो ऊपर लग गया डेसिमल, ऊपर लग गया डेसिमल राइट। अब देखो 81 इंटू 81 करके देखो, 82 इंटू 82 करके देखो, 82 इंटू 2 किया, 81 इंटू 1, 82 इंटू 2, 82 इंटू 2 करने पर 164, 0 आ गया, 4.2 इज द आंसर। Therefore, under root 17.64 equal to 4.2। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा, तीनों मेथड्स हमने आपको पढ़ा दिए, लॉन्ग डिवीजन, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 4। जी हाँ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। साथ ही में आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स, केजी से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के लिए हाई क्वालिटी के साथ। CBSE इंग्लिश बोर्ड के लिए, CBSE हिंदी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है, और नोट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ये सब कुछ मिलता है आपको हमारी ऐप पर भी, सेम नेम से इस लोगों के साथ ऐप अवेलेबल है, सर्च करिए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करिए, कितना शानदार आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा ऐप का। ऑल राइट, यहाँ से भी आप
नोट्स ग्रैब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐप एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। और सब कुछ तो भाई आपको प्लेलिस्ट में मिलता ही है यूट्यूब पर, सर्च करिए, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, एकदम से पहुंच जाएंगे आप। प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं, हर क्लास का हर सब्जेक्ट ग्रैब कर सकते हैं। और मेरा भी सिलेबस पूरा हो गया है, मैंने सारा सिलेबस पढ़ा दिया है, जी हाँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। MCQs, MIQs, वन शॉट एवरीथिंग, MCQs, MIQs, वन शॉट एवरीथिंग मैं करा चुका हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट, आसान सा ये चैप्टर था, ये भी हमारा हो चुका है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इस चैप्टर के भी हो गया है, 2 एक्सरसाइज बची है, वो भी अपन कर लेंगे। ठीक है सर, तो हम कह सकते हैं हमने पूरा सिलेबस कर लिया है कंप्लीट। ऑल राइट, और जो हिंदी मीडियम वाली वीडियोस हैं ये मिलेंगी आपको मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम सर्च करिए, आराम से आप सर्च करिएगा, जाइएगा, डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा। जी हाँ, आराम से पढ़िएगा। लाइव भी आप देख सकते हो, हिंदी मीडियम वाला कॉन्सेप्ट सारा चलता है भाई हमारे दूसरे चैनल पर। सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको कोई जानने वाला है उसको लिंक भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा भाई सब्सक्राइब करें इसको। जी हाँ, इसी सब के साथ साथ क्रैश कोर्स आपको मिल जाता है बोर्ड क्लासेस के लिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। मुझे पता है आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। और हम छाए हुए हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम पर। जल्दी से हमें फॉलो करें, सर्च करें, फॉलो करें और जल्दी से भाई बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज 3। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग, बी हेल्दी, बी फिट एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय स्टूडेंट्स।